आप रोज़गार दे रहे हैं, सही है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देखिए हमेशा वहाँ पे धरना दे ही रहे हैं लोग। भाई धरना किस बात के लिए दे रहे हैं? बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एमएलसी हैं, तो हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का के हम प्रतिनिधि हैं, तो हम अपना वोटर बनाते हैं। तब वोटर हम बनाने के बाद चुनाव होगा ना, कि हम वोटर बनाए कि हमको एमएलसी बना दिया हमको कोई। भाई कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया हो, कोई एबिलिटी का टेस्ट पास करता हो, कोई पीएचडी का एग्जाम पास कर जाता है, उसकी उपाधि मिल जाती है, तो वो रोजगार का मानक है क्या? ये तो हमारी पात्रता है कि हम लेक्चररशिप में जा सकते हैं, टीचर में जा सकते हैं। उसके अंदर अगर परीक्षा फल में कोई विषय रोज़गार की बातें हर ज़ुबान पे चल रही है, क्या कहते हैं इस पे? जो एक बड़ा तबका है मीडिया का, वो 2 करोड़ रोजगार की बात तो भूल गया, एकदम गलती से भी याद नहीं रहता है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी सोच के हैं, तो पेट में बहुत लोग को अपच होता है कि कैसे ही मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार बनने के 24 घंटा के अंदर पूरे देश की नेशनल मीडिया का एक ही इशू बच गया था। यह नहीं कभी विमर्श किया 2014 से लेकर आज तक कि भाई 2 करोड़ रोजगार का कुछ खाता बही का हिसाब होगा कि नहीं। 15 लाख पर जो कैश जाना था लोगों के खाता पर, उस पर कभी विमर्श नहीं हुआ। खैर, हम लोग तो रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। रोजगार एक ऐसा सवाल है, मैं पूरी चुनौती के साथ कहता हूँ कि कोई भी देश का कोई राज्य, चाहे वह नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, या गुजरात हो, जो हमारी सरकार के कार्यकाल में नई आर्थिक नीति, जहां बाजार के हवाले शिक्षा को आपने कर दिया, नई आर्थिक नीति के तहत आपने सारे सामाजिक सरोकार के विषय को आपने बाजार के हवाले कर दिया, उस दौर में भी माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है रोजगार के क्षेत्र में, कौन जानता था तकनीकी सेवा आयोग, कौन जानता था पुलिस अवर सेवा आयोग, कौन जानता था अवर सेवा चयन परिषद, बीपीएससी का परीक्षा कितना बैकलॉग रहता था। लेकिन हमने रोजगार के सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जब निजीकरण का दौर हो, उस दौर में ऐसा कोई पंचायत है जिसमें हमने रोजगार के अवसर नहीं सृजित किए? और स्वरोजगार का तो माध्यम अलग कर दीजिए, इसके तो विभिन्न आयाम है। भाई पूरे देश के अंदर में टॉप कौन किया है? महिला स्वयं सहायता समूह में बिहार 10 लाख से ऊपर, उत्तर प्रदेश में 1 लाख। कौन लोग हैं वो लोग? अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित समूह की महिलाएं हैं। जो महिलाओं का 50% हमने आबादी को रिजर्वेशन दिया, उनको ताकत दिया, तो उसके सामाजिक प्रभाव। रोजगार की चिंता हम करते हैं, रोजगार की पहल हम करते हैं, रोजगार का प्रवचन दूसरे के हवाले। आप रोज़गार दे रहे हैं, सही है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप देखिए हमेशा वहाँ पे धरना दे ही रहे हैं लोग। भाई धरना किस बात के लिए दे रहे हैं? बहुत सारे चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एमएलसी हैं, तो हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के हम प्रतिनिधि हैं, तो हम अपना वोटर बनाते हैं। तब वोटर हम बनाने के बाद चुनाव होगा ना, कि हम वोटर बनाए कि हमको एमएलसी बना दिया हमको कोई। भाई कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया हो, कोई एबिलिटी का टेस्ट पास करता हो, कोई पीएचडी का एग्जाम पास कर जाता है, उसकी उपाधि मिल जाती है, तो वो रोजगार का मानक है क्या? ये तो हमारी पात्रता है कि हम लेक्चररशिप में जा सकते हैं, टीचर में जा सकते हैं। उसके अंदर अगर परीक्षा फल में कोई विसंगतियां हैं, उस सवाल को कोई उठा रहा है, तो उसको अधिकार प्राप्त है। लेकिन मैं देखता हूँ एक नया ट्रेंड है कि मैं फॉर्म भरा, वो गारंटी चाहिए रोजगार का। ऐसा नहीं होता है। और जो लोग ऐसा सलाह देते हैं नौजवानों को, वो नई पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 8 साल हो गई है लाइब्रेरियन की वैकेंसी के, वो तो अभी तक नहीं आई है। ये तो कोई नहीं बताता है कि 2018 से लेकर आज तक केंद्र सरकार ने, जो हमने टीचर की बहाली किया है, प्राइमरी टीचर का, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी 2018, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 तक एक सिक्का भी केंद्र की सरकार ने नहीं दिया अभी तक। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये बजट के पहले माननीय तारकिशोर प्रसाद जी ने भारत सरकार को पत्र लिखा। मैं शिक्षा विभाग का जानकार विशेषज्ञ नहीं हूँ, वो तो माननीय शिक्षा मंत्री जो बनेंगे उनसे आप पूछिएगा कि क्यों बहाली नहीं निकली। भाई मैं बता रहा हूँ, अद्यतन स्थिति, कोई मामला हाई कोर्ट में चला जाता है तो सरकार तो सदन के अंदर में कहती है भाई हम तो प्रयास कर रहे हैं,
रोजगार की चिंता भी करते हैं, किसी का कुछ लेते होते भी नहीं हम लोग हैं। हमारे मंत्री परिषद के सदस्य पर यह आरोप भी नहीं लगता है कि हम लोग नौकरी देते हैं, नौकरी का अवसर। और शिक्षकों की बहाली में देख जान जाइए, ये तो कभी विमर्श का विषय नहीं बना। 50% हमने महिलाओं को दिया उसमें, और 73% जो शिक्षक प्राइमरी टीचर, उसकी गुणवत्ता पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का समूह है। 73% उसमें उन लोगों को सुविधा मिली है। तो ये सामाजिक बदलाव की कहानी नहीं है, ये सामाजिक बदलाव की पटकथा है ना। लेकिन अब रोजगार को इस रूप से आप पेश करिए कि आप करिए, आप उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा चुनौती देता हूं कि रोजगार तो आपको राजनीति में मिल गया, तो जो भारत सरकार की कंपनियां बिहार के अंदर बंद पड़ी हैं, चाहे वो भारत बैगन हो, MDPL हो या दूसरी कंपनियां हैं, चाहे जितने भारत सरकार के भूभाग उपलब्ध हैं, जरा सा वहाँ कारखाना खोल लीजिए। अदानी को दीजिएगा, अंबानी को दीजिएगा, वो दीजिए, लेकिन कारखाना खोलिए बिहार के अंदर में। सारा भूभाग उपलब्ध है, सड़कें बन गई है, बिजली की उपलब्धता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, जल स्तर हमारा ऊंचा है। अभी सुखाड़ के चलते बड़े परेशानी है। तो ये जो रोजगार में सुखाड़ किए हुए हैं, तो कम से कम हम पर आरोप लगावे, तो अपना भी हिसाब किताब दे दें, हमको कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर के आज तक 19 लाख रोजगार का आप ही ने वादा किया था, तो जितना दिन सत्ता में रहे उतना दिन में कितना लोग को रोजगार दिए, ये बिहार के नौजवानों को बताइए। जितना दिन रहे उतना दिन का तो हिसाब दे दीजिए। 19 लाख बोले थे ना, वो 19 लाख उनके मुंह से निकला था ना कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो जब से माननीय तारकिशोर प्रसाद जी और संजय जायसवाल जी की पार्टी थी, तो 19 लाख तो 5 साल के लिए बोले थे। तो जितना दिन रहे उतना दिन का तो हिसाब दे दीजिए कम से कम। तो देना है, खाता भाई कुछ रखे हुए हैं नहीं, झूठ फरेब के कि चर्चा कर करके राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, इसलिए देख नहीं रहे।